राजा रघु के रघुवंश में रघु अज दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सारी सुख सुविधा, पुत्र नहीं है। एक बार शिकार पर गए, हिरण को मारने लगे। हिरण ने कहा, राजन मैं पहाड़ी से कूद कर मर जाऊंगी पर आपके हाथों से नहीं मरना। क्यों? आप निपूते हैं, आपके संतान नहीं है, ना आपका कल्याण होगा ना मेरा। तो बात लग गई। रोते रोते एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊं तुरंत रोते रोते गुरु जी के यहाँ वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। पहले तो अच्छी बातें बताई, रोने नहीं रोए सीधे। गुरु जी आपकी कृपा है, सब बढ़िया, बस एक छोटा सा दुख है। क्या? पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, एक नहीं 4 होंगे। हाँ, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। प्रसाद मिला, प्रसाद का पान रानियों ने किया। रानियां गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीत रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, और वो पावन महीना भी आ गया जब राम जी आए। और सब जानते हैं राम जी कब आए। कौन से महीने में आए राम जी? जोर से बोलिए। हैं? चैत्र का महीना। और चैत्र के महीने के भी 15 दिन निकल गए। हाँ? नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना 15 दिन निकल गए। शुक्ल पक्ष आया, और शुक्ल पक्ष में भी हर तिथि धन्य होना चाहती है। हैं? जब एकम आई तो एकम ने सोचा, यदि आज राम जी आ जाएं तो मैं धन्य हो जाऊं। बड़ी सुंदर चर्चा है। हाँ? जिन्होंने सुना है उन्हें ज्ञात है, जो नए लोग हैं उन्हें बता दें। एकम ने कहा, प्रभु आज आ जाओ पड़मा। राम जी ने कहा, देखो यदि पड़मा पे हम आ गए तो फिर गुड़ी पड़मा कोई नहीं पूजेगा, फिर राम पड़मा हो जाएगी, फिर मत कहना। चलो हटो। दूज ने कहा, आज आ जाओ, तो भाई दूज का महत्व समाप्त हो जाएगा। अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी, गंगा सप्तमी। अष्टमी ने कहा, प्रभु आज आ जाओ। राम जी ने कहा, सुनो अष्टमी पे हम द्वापर में आएंगे। हाँ हटो। नौमी तिथि हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरकर पुकारती है, मेरे राम आज आ जाओ। मैं रिक्ता पड़ी हूँ, मैं खाली पड़ी हूँ, मुझे कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूजता, आज आ जाओ। और जब दीन भाव से सरल होकर पुकारा तो राम जी ने कहा कि जो रिक्त है वहीं तो मैं आता हूँ। इसलिए सब जानते हैं राम जी कब आए। गाइए। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और विद्वान बताते हैं राम जी नवमी पर क्यों आए। पता है? राम जी रघुवंश में आए हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। राम जी चाहे राज्याभिषेक की घोषणा हो जाए मैं इतराऊंगा नहीं, चाहे वनवास मिल जाए मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ? और आप जरा 9 का पहाड़ा पढ़िए जल्दी से। 9 दूनी 18, 1 और 8 को जोड़िए, कितना हुआ बोलो? 9 तिया 27, 2 और 7, अरे बोलो ना। 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंजे 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 सत्ते 63, 6 और 3, 9 अट्ठे 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम
90। 9 है पूर्ण अंक, राम जी हैं पूर्ण ब्रह्म। जैसे 9 का पहाड़ा एक जैसा सम है, वैसे ही राम जी कह रहे हैं मैं भी सम रहूंगा। इसलिए राम जी कब आए? नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। अच्छा, अष्टमी ने जब कहा था आज आ जाओ, तो क्यों राम जी ने कहा अष्टमी पे द्वापर में आऊंगा? आप 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 1 कम हुआ। 8 दिया 24, 2 और 4 6, 1 कम हुआ। 8 चुकू 32, 3 2 5, 1 कम हुआ। 8 पंजे 40, 4, 1 कम हुआ। 8 छंग 48, एकदम से बढ़ गया। राम जी कह रहे हैं द्वापर में जब आऊंगा तो कोई मर्यादा नहीं रहेगी, चाहे घटना पड़े या बढ़ना पड़े। हाँ? कपड़े चुराना पड़े तो चुराऊंगा, चीर बढ़ाना पड़े तो बढ़ाऊंगा, मारना पड़े तो मारूंगा, रण छोड़ के भागना पड़े तो भागूंगा। इसलिए अष्टमी पर द्वापर में आऊंगा, पर यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, इसलिए नवमी पर आऊंगा। कब आए राम जी? नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा, राम जी जब आए, कौशल्या माँ को भान हो गया, तो कौशल्या माँ ध्यान में बैठ गई भगवान के। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, विराट स्वरूप। माँ मैं आ गया। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु हमने तपस्या की थी कि बेटा बन के आओ, राम जी का बेटा बन के ही तो आया हूं, माँ कह रहा हूं। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु बेटा ऐसा होता है क्या, इतना बड़ा है? छोटा सा बालक होता है। तो राम जी छोटे से बालक हो गए, इतना पुण्य है माँ कौशल्या का। फिर कहा अब बोले प्रभु एक बात बताओ, जब बालक जन्म लेता है तो उसके क्या 4 हाथ होते हैं? हैं? तो राम जी ने 2 हाथ भी हटा दिए। अब बोले प्रभु जब बालक जन्म लेता है तो कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। हाँ, तो राम जी ने वस्त्र भी त्याग दिए। अब कौशल्या मैया कह रही प्रभु होता है तो रोता है, रो तो। राम जी ने कहा माँ मुझसे रोना नहीं आता, आज तक नहीं रोया। कौशल्या ने कहा मैं नहीं जानती, आपने वचन दिया था। तो माँ की पुकार पर राम जी रोए। और संत कहते हैं रोए तो कैसे रोए, मानो ओम ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही हो, पर माँ का प्रेम है, माँ की भक्ति है, माँ का पुण्य है। जो माँ कह रही वो राम जी कर रहे हैं। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा वही हर पद पावई, ते न परहि भवकूपा। हाथ उठा के स्वागत करिए राम जी का। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण संस्कार हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उदार। हाँ? चारों भाइयों का नामकरण संस्कार और बड़े हुए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, पढ़कर वापस लौटे। विश्वामित्र जी आ गए हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरिविन मरहि न निश्चर पापी। जब विश्वामित्र आदि यज्ञ करते तो राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते। तो आ गए हैं अयोध्या। दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। राम लक्ष्मण को लेकर चले, ताड़का का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा की और आगे चले। अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर पहुंचे, धनुष को भंग किया, माता सीता का वरण किया है। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। आप गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुकुल में आए रघुपति, कौशल्या मैया कहती थी राघव राजा बनेंगे इसलिए राजा राम, पतित पावन अहिल्या का उद्धार किया इसलिए पतित पावन। और जब जनकपुर आकर माता सीता का वर्ण किया तो सीता राम हो गए। बारात आई, चारों भाइयों का मंगलमय विवाह हुआ, विदाई हुई, अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी ने घोषणा करवा दी कल प्रातःकाल राम का राज्याभिषेक, परंतु मंत्रा ने केकई की बुद्धि को फेरा। सब जानते हैं, राम कथा विद्वानों से बार बार सुनते हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है। तो केकई क्या है बस ये समझ लो, फिर कृष्ण जन्म तक जल्दी चलेंगे 10 मिनट में, है ना। और आज जल्दी नहीं करिएगा, आपसे निवेदन है। हमारा सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान भी दर्शन देने पधारे हैं, तो उनके आशीर्वचन भी हम सुनेंगे। कल प्रातःकाल राम का राज्याभिषेक, तो मंत्रा ने केकई की बुद्धि को फेरा, सब जानते हैं। पर वास्तव में केकई क्या है? केकई व्यक्ति विशेष नहीं है, पर केकई एक प्रवृत्ति है जो आज भी है। प्रवृत्ति कैसी है? भड़काने वाली, बहकाने वाली, कान भरने वाली, आज भी है, समाप्त नहीं हुई है। तो किसी ने पूछा अगर है तो कहां है? तो संत बता रहे, वही आपको सुना रहे हैं। क्या बोले? आज से 30 साल पहले तक, 40 साल पहले तक केकई बैठी थी सासू मां के अंदर। हाँ, हर जगह ये बात बोलना पड़ता है। केकई कहां थी? बोलो, सास के अंदर। फिर उसने जगह बदली, 10 साल पहले तक मिल जाती थी बहुओं के अंदर। हाँ, पर आजकल ना सास में है ना बहू में है। कहाँ है? बहुत ढूंढा तब पता लगा आजकल केकई ना सास में है ना बहू में है। आजकल वो मंथरा, केकई नहीं मंथरा। हाँ, क्षमा करिएगा, कहीं कहीं निकल जाए। हाँ, मंथरा एक प्रवृत्ति है भड़काने वाली। अच्छा, क्यों? ये बात तो आपको हमेशा याद रहेगी ना। हाँ, ये देखो समय का प्रभाव देखो। अच्छा याद है, यही बहाना मिल गया बोलने का। आप यहाँ से 3 घंटे कथा सुन के जाओ, हो सकता कथा याद नहीं रहे, पर एक बात यदि गड़बड़ निकल जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलो। हाँ, मंथरा एक प्रवृत्ति है जिसने केकई को भड़काया। तो आजकल वो मंथरा ना सास में है ना बहू में है। बहुत ढूंढा तब मिली। कहाँ है? बोले मंथरा आजकल ना सास में है ना बहू में है। आजकल मंथरा बहुओं की माँ के अंदर जाके बैठी है। हाँ, जिनने सुना उन्हें तो पता है, जो नए लोग हैं वो ये बात याद रखना। बहू है ससुराल में, पर उसका रिमोट कहाँ है? जोर से बोलो ना। मायके में, है ना। और जिस घर में बिटिया के घर में हस्तक्षेप है, उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। तो मंत्रा ने केकई की बुद्धि को फेरा, केकई को भवन में गई। दशरथ जी आए, केकई ने अपने 2 वरदान मांगे। 2 वरदान मांगू? बोले मांगो। केकई ने वरदान मांगे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। कोई फर्क नहीं पड़ा दशरथ जी को, ठीक है, पर मांगहु दूसर वर कर जोरी। हाथ जोड़कर जैसे दूसरा वरदान मांगा, संत कहते हैं तुलसीदास जी की कलम भी रो पड़ी होगी। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष वनवास। दशरथ जी कांप गए। बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर केकई नहीं मानी। दशरथ जी ने ये तक कहा, मैं जानता हूं कौशल्या से ज्यादा प्रेम तू राम जी से करती है। बोले हाँ करती हूं।
तू नहीं चाहती तेरा बेटा राम राजा राम बने, कैकेयी कहती है मैं नहीं चाहती मेरा बेटा राम राजा राम बने, मैं चाहती हूं मेरा बेटा राम भगवान राम बने, इसलिए उसे वनवास जाना पड़े। हाँ, राम जी को पता लगा, तुरंत राम लक्ष्मण सीता वनवास चल दिए। सुमंत जी छोड़ने गए, संगमेर पर पहुंचे, गंगा पार किया। बड़ा सुंदर संवाद है, केवट प्रसंग। हाँ, पर विषय दूसरा है, समय का अभाव है। केवट ने गंगा पार उतारा, संत महात्माओं को दर्शन देते, दर्शन करते पंचवटी पहुंचे। माता सीता का हरण हुआ है। सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण निकले, सबरी का कल्याण किया, सुग्रीव से मित्रता हुई। सीता जी की खोज में वानरों को भेजा, हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगा कर आए, समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई, भीषण संग्राम हुआ। परिणाम आप जानते हैं, राम जी की जीत हुई, है ना।